तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर BL जंगेड़ साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार जी जुड़ रहे हैं, प्रमुख हैं अपने विभाग के एम्स अस्पताल में। हमारे साथ राजेश केसरी जी जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर उमा, आपसे समझना चाहेंगे जो बात आज प्रधानमंत्री ने कही है कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्या इसके बाद सारे सवाल खत्म हो जाते हैं लोगों के जिनके जहन में वैक्सीन को लेकर सिर्फ और सिर्फ इंतजार था? देखिए, समस्या है तो सवाल तो रहेंगे लोगों के जेहन में, लेकिन हाँ, जैसा आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने एक चीज की कि जब भी साइंटिस्ट हरी झंडी देंगे, फिर पूरी तैयारियों के साथ रोल ओवर प्लान जो है कि वो किनको दी जाएगी वैक्सीन ऑन प्रायोरिटी, वो सब तैयार होगा और आने वाले कुछ हफ्तों में ये खुशखबरी मिल सकती है। ये भी सच है क्योंकि इंडियन मॉलिक्यूल भी फाइनल स्टेजेस में है, जहाँ पे उसका रिजल्ट एक्चुअली यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म सेफ्टी डेटा है वो अवेलेबल हो जाएगा और एफिकेसी पाई गई है उस वैक्सीन की, तो पॉजिटिव न्यूज तो है। ठीक है डॉक्टर उमा, मैं आऊंगा आपके पास, बाकी खास मेहमानों के पास भी आएंगे क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब समझना जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि देश में इस वक्त 3 स्वदेशी वैक्सीन बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने उस पर भी बात की है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने स्वदेशी वैक्सीन पर, सुनिए जरा। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। चलिए, इन सब के बीच आपके जहन में सवाल हो सकता है कि वैक्सीन अगर आ भी जाती है तो उसकी कीमत कितनी होगी। इसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं और वैक्सीन की कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, ये भी आप सुनिए। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। डॉक्टर BL जंगेड़, देखिए ये तो अब साफ हो रहा है कि हिंदुस्तान में भी कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन कई सवाल हैं जिसमें कीमत का भी जिक्र लोगों के बीच में लगातार हो रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल फ्री होगा, एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन, या पोलियो का एक, इस वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का एक दाम हो सकता है, बाजार में ये वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है? देखिए, नो डाउट उनको जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स वगैरह हैं या फिर जो कॉमन ऐसी पर्सन है जिनको भी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीन का जो कॉस्ट है डेफिनेटली वो ऐसे रखना पड़ेगा कि हर एक जो पर्सन है उसके बजट में आ पाए वो। और मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट्स है वो डेफिनेटली इसके ऊपर एक कैपिंग करेगा कि इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका जो मेन पर्पज है वो है कि इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोकना, जो चेन है उसको ब्लॉक करना। और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि एक मास कह सकते हैं कि मास वैक्सीनेशन नहीं होगा। और उनमें से ही स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका एज 80+ है या फिर उस एरिया के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन वाला पार्ट है, तो अगर जितना इन एरिया को कवर करना है तो डेफिनेटली एक कॉस्टिंग में तो कम रखना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि जब इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो
तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट वो है इतना कम है कि वो फ्री भी कर दे गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अभी भी वेलफेयर स्टेट के तौर पर कीमत क्या होगी कोरोना की वैक्सीन की, इस पर विचार करना होगा। लेकिन राजेश केसरी साहब, लोगों के जहन में एक सवाल यह भी है कि देखिए मैंने वैक्सीन ले लिया, क्या इसके बाद ये गारंटी है कि मुझे आने वाले वक्त में कोरोना नहीं होगा? क्या ऐसा होना जा रहा है? नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर जो वैक्सीन आ रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव होगी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये इतने कम समय में नहीं पता चल सकता। अभी जो हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इससे मिलते जुलते दूसरे जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की जो वैक्सीन होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो 100% प्रिवेंशन नहीं करती। हो सकता है जो सब्सिक्वेंट दूसरी बार इन्फेक्शन हो या वैक्सीन के बाद जो इन्फेक्शन हो वो इतना सीवियर ना हो, उसकी सीवियरिटी कम हो जाए, लेकिन ये गारंटी तो कतई नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। जी। दूसरी बात ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको हमारी छोटी सी प्रैक्टिस में दिल्ली में कई सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, केसेस हैं जिनको 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा कोविड का इन्फेक्शन हो गया। पूरी फैमिली इसको कंफर्म RT-PCR पॉजिटिव इन्फेक्शन 2 महीने के अंदर दोबारा हो गया। जी। इसका मतलब ये है कि 2 महीने में जो इनेट इम्यूनिटी डेवलप हुई थी वो लूज हो गई है, वो कम हो गई है, बहुत ठीक है, ineffective हो मतलब गई है। वैक्सीन तो का जो मतलब ये immunity- गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्त में आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन कई और सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना जरूरी है और ये सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एड्रेस किए हैं। भारत में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जाते रहे। एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, डीप फ्रीजर होने चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है, और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा।
डॉक्टर उमा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, ये तो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है लगभग कि जो वैक्सीन आएगी उसमें प्रायोरिटी तय की जाएगी। पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जो बुजुर्ग हैं उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, जो बीमार हैं उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। लेकिन 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क में लाखों की संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ हैं। करोड़ों की आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बीमार की कैटेगरी में आते हैं। अकेले एम्स, जहां से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अकेले एम्स में ही हर दिन 10 से 12 हजार मरीज आते हैं। क्या इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो सकता है इतने कम समय के भीतर, या एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसके लिए इंतजार करना होगा हर किसी को? देखिए, शुरुआत में लिमिटेड डोजेस होंगे, और अगर हमारी इंडियन वैक्सीन है जो डेवलप हो रही है और इफेक्टिव होती है, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स हम बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोगों को वैक्सीनेट करने में सक्षम होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है प्रायोरिटी लिस्ट में। एल्डरली पॉपुलेशन है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको रखा गया है प्रायोरिटी लिस्ट में, तो उनको पहले दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो आपने क्लिपिंग सुनाई उसमें वैक्सीन के साथ साथ उन्होंने दूसरी बात का भी इक्वली फोर्सफुली जिक्र किया कि कोई ढिलाई नहीं करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और जो हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया, हैंड सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है उसको बनाए रखना है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो आपको कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट कर सकती है। अब लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी ये डेटा हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ शॉर्ट टर्म डेटा है वैक्सीन का, जिसमें ये पाया गया कि डिफरेंट वैक्सीन 70% टू मोर देन 90% एफिकेसी देखी गई है उनकी। लेकिन ऑन ग्राउंड जब रोल ओवर होगा तो वो कितने इफेक्टिव होंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर बीएल जंगल, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, वैक्सीन अब आ रही है, क्या वैक्सीन का आना इस बात की गारंटी है कि अब आने वाले वक्त में जो पूरी चेन है वो टूट जाएगी, कोरोना नहीं होगा? इसी से जुड़ा एक सवाल ये कि अगर मैं कोरोना वैक्सीन ले चुका हूं तो क्या मेरे संपर्क में जो लोग आते हैं उन तक मैं कोरोना का जो लक्षण है वो ले जाने में सफल हो सकता हूं, या कोरोना को आगे मैं नहीं ले जा पाऊंगा? किस तरीके की रिसर्च अब तक सामने आ रही है? देखिए, डॉक्टर साहब ने जिसे बोला था अभी कि वैक्सीन इज नॉट लाइक काइंड ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग, और अभी इसका जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो एक तरह का थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो आपको एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका लॉन्ग इफेक्ट कितना रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एंड यस, वैक्सीन आएगा तो डेफिनेटली उसका हमें एक एड ऑन चीज़ मिलेगी हमें, और उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन वैक्सीनेशन का इफेक्ट कितना होगा, वो कितने दिन चलेगी? आप देखिए, अगर हमें स्वाइन फ्लू की बात करें हम, तो 2009 में आया था, और उसके बाद अभी भी जो वैक्सीन है उसका जो एफिकेसी है रफली 10 to 60% तक ही है। तो कहने मतलब है कि अभी तक इसका कितना इफेक्ट होगा, क्या होगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। डॉक्टर उमा, जो बात यहाँ पर डॉक्टर जंगीर कह रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये चर्चा लगातार खासकर सोशल मीडिया में हो रही है कि देखिए जो तमाम वैक्सीन हैं उनका जो सक्सेस रेट है वो लगभग 93 से 94% के आसपास है। हिंदुस्तान में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो भी लगभग इतना ही है या उससे ज्यादा भी है। तो क्या वाकई वैक्सीन अगर मिल जाएगी तो उससे कुछ चमत्कार हो जाएगा? क्या वाकई वैक्सीन से कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, चमत्कार की बात हम ना करके अगर साइंटिफिकली ये बात करें कि जो वैक्सीन होती है वो कैसे फायदा पहुंचाती है। जो ट्रांसमिशन, वैक्सीन आपको डिजीज होने से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वायरस जैसे आपके अंदर तो जाएगा, इन्फेक्शन तो वो करेगा, लेकिन डिजीज नहीं होगा। वो वहीं पे जो हमारी इम्यूनिटी है जो सेंसिटाइज हो चुकी है उस इन्फेक्टिव एजेंट से, उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लोग कैरियर हो जाएं और उनसे इन्फेक्शन दूसरों में फैले, तो ये अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, और दूसरा एक चीज ये होती है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो ट्रांसमिशन की चेन ब्रेक होती है, जिससे क्या है कि मान लीजिए 60% को वैक्सीनेट कर दिया, कुछ को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, डिजीज हो गया, तो जो ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में जो इन्फेक्शन फैलता है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली
कोरोना पे निजात पाई जा सके। बिल्कुल राजेश सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वैक्सीन की कीमत, इसको लेकर लगातार लोगों के जहन में चर्चा हो रही है। हमने भी अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने भी कीमत को लेकर क्या कुछ कहा था। इस मुद्दे पर, कीमत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए एक बार। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। राजेश सर, बहुत संक्षेप में आप बता सकें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, या दवाई के बाद भी 2 गज की दूरी है जरूरी? 2 गज की जरूरी, 2 गज की दूरी, फेस मास्क ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बीमारी हमारे देश में है, इस दुनिया में है, तब तक फेस मास्क नहीं उतारना। इस बीमारी का इलाज कब आएगा हमें नहीं पता। ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी हमें नहीं पता। वैक्सीन इफेक्टिव होगी, वो भी आवश्यक है, जैसे डॉक्टर उमर ने अभी बताया, चेन तोड़ने के लिए आवश्यक है और बीमारी की सीवियरिटी कम करने के लिए आवश्यक है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका बचाव करने के लिए आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वैक्सीन ज़रूरी नहीं है, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन उसका अपना रोल है। लेकिन जो रोल जो बैरियर प्रोटेक्शन का है, जैसे फेस मास्क का, सैनिटाइजेशन, बिल्कुल, मतलब दवाई आ जाए तो ढिलाई बरतना ठीक नहीं होगा। 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब का ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ, और जो तमाम सवाल हैं उन सवालों के जवाब दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना से जुड़ी हर खबर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा।